छोटे कारोबारियों के कारोबार को सहारा देने के लिए रानीगंज में पीएन माल्या रोड के दालपट्टी मोड़ चौराहे पर स्थित एक निजी बैंक ईसाफ बैंक को बड़े पैमाने पर रानीगंज के पंजाबी मोड़ के चौराहे पर स्थानांतरित किया गया है। इस निजी बैंक के द्वारा गरीब एवं व्यवसायियों को लोन राशि दी जाती है। इस बैंक में ब्याज दर भी काफ़ी कम है। इस बैंक के द्वारा केवल व्यवसायियों एवं गरीबों को ही नहीं बल्कि घर बैठी महिलाओं को भी अपना स्वयं की व्यवसाय करने के लिए लोन की राशि दी जाती है, जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। इस लघु वित्त बैंक के उद्घाटन में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व वार्ड पार्षद रुपेश यादव, वार्ड नंबर 34 के पार्षद ज्योति सिंह, वार्ड पार्षद शहजादा अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने फीता काटकर एवं दीप जलाकर बैंक का उद्घाटन किया। चैम्बर में यदि आप अपना प्रोग्राम रखें तो बढ़िया होगा। मैं ईसाफ बैंक की ओपनिंग पर हर्ष महसूस कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया बात है कि चैम्बर की तरफ से हम आए हैं, काफ़ी जन आए हैं। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सबको। होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे दीदी लोग भी बोले कि हम 8 मेंबर थे, अभी 36 मेंबर हो गए हैं। वैसे ही हमारे एमडी सर ने भी जब स्टार्ट किया था 1992 में टोटल 5 महिलाओं और संगम मेंबर से शुरू किया। हम लोग हमेशा मेंबर बोलते हैं, हम कभी कस्टमर नहीं बोलते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे होते हैं। तो आप लोग हमारे मेंबर्स हो। तो 5 मेंबर से शुरू किया था, 5-6 मेंबर से शुरू किया था। आज 48 लाख अभी मेंबर हो गए हैं, 48 लाख मेंबर अभी हो गए हैं 5 मेंबर से। मतलब 30 साल का जो ट्रांजिशन है, ये हम आपको दर्शाता है कि आप हमारे साथ कैसे जुड़े हैं और ईसाफ को कैसे आप आगे लेके जा रहे हैं। वही आप फेथ रखिएगा, क्योंकि सभी चीज़ में एक ट्रस्ट रहता है। बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत एक ट्रस्ट होता है। आप तो अच्छे से जानते होंगे सर, और जितने भी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, द ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास। तो वो विश्वास के लिए ही, और वो विश्वास कब आता है? जब आप सिंसियर सर्विस देते हैं। हमारे यहाँ पे सब तरीके का सर्विस अवेलेबल है, केवल लोन के लिए नहीं, आपका जमा खाता ओपन करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए, छोटा छोटा आरडी करने के लिए, एफडी करने के लिए। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। अगर बैंकिंग कंपटीशन में लेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अगर बताएंगे तो एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 है नॉर्मल, और हमारे सीनियर सिटीजन के लिए 7.75 है, और आरडी में भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। और आपका जमा खाता जो आप जमा करते हैं अपने खाता में, वो खाते में आप मतलब आपको मिनिमम 4.5% से आपको 6.5% तक आपके जमा खाते में ब्याज मिलता है। तो कहना चाहूँगा कि सब बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने रानीगंज को सिलेक्ट किया कि रानीगंज में भी वो अपनी एक्टिविटीज़ दे सके। जैसा मेरी रीजनल मैनेजर साहब से बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, माने आफ्टर 1992 जब से बैंक इनका खुला है, और अभी तक इन्होंने 468 या 578 ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया खोल लिया है। और ये बहुत ही बड़ी बात है। इतने कम 2019 के बाद उन्होंने एक्सपेंशन 17 से एक्सपेंशन शुरू किया। और जैसा कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हर कंपनी, हर बैंक 3% CSR में खर्चा करती है, किंतु एकमात्र इनका बैंक है जो 8% CSR में खर्चा करता है। तो मैं चाहूँगा इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और रहा सर्विसेज की बात, तो जैसा कि हम घूस रहे थे तो बोर्ड में ही हमने देखा लिखा हुआ कि परसेंटेज इनका बहुत अच्छा है। आज यदि कोई अपना आइडियल मनी रखना चाहते हैं तो उनके बैंक में रख सकते हैं, ताकि उनको थोड़ा अदर बैंक के मुकाबले इनको एक्स्ट्रा अर्न मिले। और सर्विसेज के क्षेत्र में तो इनकी महारत है, जैसा इन्होंने अपने कार्ड में भी लिख के रखा है। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि रानीगंज में भी इस सब स्मॉल फाइनेंस बैंक
अच्छी बात है, जैसा कि अरुण भारतीय जी बता रहे थे। और आपके रीजनल हेड के साथ जब मैं बैठा था तो उनसे मैंने जाना विज़न और मिशन इस सब बैंक का और बैंकों से कुछ अलग है, क्योंकि बता रहे थे पी थॉमस, उनकी सोच थी कि सबसे लास्ट बेंच को कैसे सबसे ऊपर ले जाना है। और उन्होंने 20,000 रुपये से ये काम शुरू किए और आज उनका एसेट लगभग 26,000 करोड़ का है। 26,000 करोड़ का है। और ये विज़न वही है कि लास्ट बेंच से कैसे ऊपर ले जाना है। तो इस सोच के साथ अगर ये ब्रांच खुली है हमारे रानीगंज शहर में, तो हम लोगों का कोऑपरेशन भी आपके विज़न के साथ, आपके मिशन के साथ रहेगा। और इस रानीगंज में आपका मिशन सफल हो, इस सहयोगिता हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। लास्ट बेंच रानीगंज एक ऐसे ही व्यावसायिक शहर है और इस शहर में आकर के গ্রুপ সিস্টেম হয়, গ্রুপে আরও এখন অনেক মেম্বার বেড়েছে, এখান থেকে নিয়ে আমরা সুবিধা পেয়েছি। প্রথমে 8 জন ছিলাম, এখন আমরা 36 জন আছি। একদম খুব ভালো, খুব ভালো। আর এখান থেকে আমরা রোলিং হয়, মানে পাই সুবিধা পেয়েছি, আমাদের বিজনেসে কাজে লাগাচ্ছি। ভালো। কি বিজনেস, কি কাজ? ওনার বিজনেস আলাদা, আমার বিজনেস, আমার বাজারে দোকান আছে, দশকর্ম ভান্ডার দোকান আছে। আচ্ছা, আপনার? আমার কসমেটিক। वेरी गुड। मतलब स्मॉल बैंक्स का हमें जैसे 10 स्मॉल बैंक्स का लाइसेंस मिला, उसी में इसैफ का भी नाम था। और हम भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, जैसे दूसरे बैंक हैं वैसे हम भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं। हमारे ऑपरेशंस में और बाकी बैंक के ऑपरेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार सोशल फोरम को और बढ़ाने के लिए या फिर ग्रामीण में बैंकिंग का सुविधा बढ़ाने के लिए आरबीआई का एक नया प्रोजेक्ट था, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दिया गया। उसमें से हम थे 2000 से 17 से अभी तक हमारे 575 प्लस ब्रांचेस ऑलरेडी हम खोल चुके हैं। बंगाल में हमारा ऑलरेडी 4 ब्रांचेस ऑपरेशनल है, कलकत्ता में 2, रानीगंज, नल्हाटी 4 ब्रांच, और हम आने वाले समय में और भी एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसमें कि हमें 5 से 7 ब्रांचेस इस साल के अंत तक हम पूरे बंगाल में खोलेंगे। इनफैक्ट हमारा प्रेजेंस काफ़ी बड़ा है झारखंड और सटे हुए झारखंड में। ऑलमोस्ट 20 ब्रांचेस हमारे ऑलरेडी ऑपरेशनल है झारखंड में, और आगे भी हमारे खोलने का प्लान्स है, जिसमें कि नंबर्स अभी क्लियर नहीं है, बट देन हमारा मेजर एक्सपेंशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।